स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं साउंड क्या चीज है और ये किस तरीके से प्रोपगेट करती है। ये मधुमक्खियों की पंख की फड़फड़ाने की आवाज सुन रहे हैं आप, या फिर सी वेव्स की साउंड। जब समुद्र की लहरें ऊपर से नीचे गिरती हैं उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है। चर्पिंग एंड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, ये हमिंग बर्ड है जो कि चर्पिंग कर रहा है और साथ में अपने विंग्स भी फ्लैप फड़फड़ा रहा है, इसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है। प्लेइंग ऑफ गिटार, इसकी भी आवाज हम सुन सकते हैं। तो आखिर ये सब आवाजें हमें आती किस तरीके से हैं? साउंड किस तरीके से प्रोपगेट करती है? साउंड एक तरह की एनर्जी है दैट क्रिएट्स सेंसेशंस व्हेन हर्ड। जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे कानों के पर्दे पे एक सेंसेशन हमें महसूस होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो अपने आसपास की जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स को वो मूव करने लग जाता है। एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं और एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर देते हैं आसपास के मॉलिक्यूल्स पर। और ये जो वाइब्रेशन है इट ट्रेवल्स आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ जो भी खड़ा होता है, जैसे कि हम खड़े हैं, तो हमें वो आवाज सुनाई देती है। हमारी जो इम्पल्सेस है, नर्व इम्पल्सेस, वो ब्रेन तक ये सिग्नल लेके जाती हैं। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, अलग अलग साउंड्स को इंटरप्रेट करता है और हमें समझने में आसानी होती है। वॉइस किस तरीके से जनरेट होती है? हमारे लंग्स प्रेशर से एयर को बाहर निकालते हैं थ्रू वोकल फोल्ड्स, और जब वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो वो एयर मॉलिक्यूल्स भी पास पास के वाइब्रेट करने लग जाते हैं और ये वाइब्रेशन लीड्स टू साउंड्स वी कॉल वॉइस। These sounds are shaped to form speech. चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें समझने में और आसानी हो जाएगी। अनडिस्टर्ब एयर पार्टिकल्स हमने ले लिए। वैसे तो एयर पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब तो होते नहीं, अगर हम रियलिटी में बात करें प्रैक्टिकली एयर पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर से उधर। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट, एयर किस तरीके से प्रोपेगेट करती है उसको समझने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एयर पार्टिकल्स ले लिए जो कि इक्वी डिस्टेंट अपार्ट है। अब हमने क्या किया, एक तरफ से एक किसी आदमी ने बोला, कुछ कुछ भी बोला, कुछ भी स्पीच बोले उसने, कुछ भी बोला उसने। तो उससे क्या हुआ, जैसे उसने बोला उसके वोकल कॉर्ड से तेजी से हवा बाहर निकली जो कि लंग से आ रही है। उसने आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, देखिए सबसे पास एयर मॉलिक्यूल की ये पर्टिकुलर चार मॉलिक्यूल्स थे जो उसके पास थे, जो कि उस प्रेशर से वाइब्रेट होके आगे की तरफ जाने लगे। और उससे क्या हुआ, तो ये लेयर्स आपस में टकराने से पहले चिपक गई। और ये एरिया हो गया कंप्रेशन का। इस कंप्रेशन को बोलते हैं जहां पे हमें एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा दिखाई देते हैं इन लेसर वॉल्यूम, तो डेंसिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए। अभी ये टकराने वाले हैं और जैसे ही ये टकराएंगे, जो पहली लेयर है वो रिबाउंड होके दूसरी तरफ चली जाएगी और सेकेंड लेयर आगे की तरफ चली जाएगी। और बीच में हमें एक खाली गैप देखने को मिला, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने वाले होते हैं तब डेंसिटी बढ़ जाती है, जब टकरा के दूर दूर चले जाते हैं तब डेंसिटी कम हो जाती है। और कम डेंसिटी को हम रेयरफेक्शन बोलते हैं, और जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है उसे कंप्रेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, कंप्रेशन इज व्हेन आवर पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, रेयरफेक्शन पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, मूव अपार्ट। तो इस फॉर्म में हमारी साउंड एनर्जी, साउंड वेव प्रोपगेट करती है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से साउंड एनर्जी आगे बढ़ती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और फाइनली ये जो लिसनर है दूसरी तरफ जो खड़ा है उसके कान पे एयर मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, वाइब्रेशन होती है और ब्रेन तक वो सिग्नल जाता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि आखिर जो जो बोला था उसने क्या बोला, और लिसनर उसको समझ लेता है और उसको डिकोड कर लेता है। तो इस तरीके से साउंड एनर्जी प्रोपेगेट करती है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी, देखिए ये, अगर हम इसको शुरू से देखते हैं, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, साउंड एनर्जी भी, और कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एक तरह से सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। साउंड एनर्जी एंड कंप्रेशन, रेयरफेक्शन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन।
तो ये ऑब्जर्वेशन अगर हम समराइज करें, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल। इसका मतलब क्या हुआ? द मीडियम पार्टिकल्स ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नेचर। जब एयर मॉलिक्यूल्स और साउंड एनर्जी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, उस वेव को बोलते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ along the same axis as the wave. We see the areas of compression जहां पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड रेयरफेक्शन जहां पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। ये स्प्रिंग से, कॉइल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। When coil is stretched, वहां पे एरियाज ऑफ रेयरफेक्शन, जब कॉइल कंप्रेस होता है, these compression, these are the areas of high density एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आसपास ज्यादा क्लोज है इन लेसर वॉल्यूम, और वेव भी उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, और साउंड एनर्जी एंड एयर मॉलिक्यूल्स दे ट्रेवल इन द सेम पैरेलल टू ईच अदर। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। लाइट वेव को मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। सूरज से जो एनर्जी आती है धरती पे, लाइट वेव है, वैक्यूम से ट्रेवल होती हुई आती है। तो लाइट वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल और टू पास थ्रू, जबकि दूसरी तरफ साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। एयर में साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करती हैं, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन इस तरीके से ट्रेवल करती हैं। लिक्विड में एयर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में क्लोज होते हैं, तो उसकी वजह से साउंड वेव्स लिक्विड में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है व्हेन कंपेयर टू इन एयर। और जबकि सॉलिड्स में जहां पे मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड है, साउंड वेव्स वहां पे सबसे तेजी से ट्रेवल करती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, अगर हम एयर की बात करें जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, जब एक एयर मॉलिक्यूल दूसरे एयर मॉलिक्यूल से टकराने की तरफ जाता है, टकराना चाहता है, तो उसको थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो थोड़ी एनर्जी उसकी डेसिपेट हो जाती है, एनवायरनमेंट में लूज कर देता है, जिससे दूसरे मॉलिक्यूल को कम एनर्जी मिल पाती है। उसी तरह तीसरे मॉलिक्यूल को और कम एनर्जी मिल पाती है, चौथे को और कम काइनेटिक एनर्जी मिल पाती है। तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे जल्दी रिड्यूस हो जाती है एयर मॉलिक्यूल्स के केस में, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है, और साउंड एनर्जी एयर में कम तेजी से मूव करती है। जबकि लिक्विड में या सॉलिड में जहां पे जो पार्टिकल्स हैं टाइटली पैक्ड हैं, एक से दूसरे के टकराने के बीच में बहुत कम गैप है, तो एनर्जी बीच में डेसिपेट होती नहीं है, जो या बहुत ही कम होती है। जो एनर्जी पहले पार्टिकल के पास होती है वो फटाफट दूसरे पार्टिकल को दे देता है, बीच में जो एनर्जी डेसिपेशन है बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी सॉलिड्स में सबसे तेजी से प्रोपगेट करती है। जब ट्रेन बहुत दूर से आ रही होती है, तो जो लाइन मैन होता है वो रेल की जो पटरी होती है उस पर कान लगा के पता लगा सकता है कि ट्रेन आने वाली है या आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि रेलवे ट्रैक उसमें रेलवे ट्रैक सॉलिड है, उसमें साउंड एनर्जी ज्यादा तेजी से, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ज्यादा तेजी से प्रोपगेट करती है व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ एयर। स्पेस में देयर इज नो एयर, कोई मीडियम नहीं है स्पेस में, वैक्यूम है, तो साउंड वेव्स उसमें ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। चाहे एयर हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसे मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, बिकॉज देयर इज नो मीडियम। अगर वहां पे कोई चिल्लाता भी है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी दूसरे पर्सन को। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। साउंड एक तरह की एनर्जी है जो कि ट्रेवल करती है थ्रू एयर, और दूसरे मीडियम सॉलिड या गैस, सॉलिड या लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स caused by vibration of objects. The medium particles travel parallel to the direction of the wave propagation. The particles vibrate back and forth along the same axis as the wave. We see the areas of compression. Compression मतलब जहां डेंसिटी ज्यादा है एयर मॉलिक्यूल्स की, एंड रेयरफेक्शन जहां पे पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। एयर में साउंड कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती हुई अभी हमने देखी। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास होते हैं, तो
उसमें साउंड वेव और तेजी से ट्रेवल कर पाती है, जबकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उस पे साउंड एनर्जी सबसे तेजी से फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ स्पीड इन एयर। मीडियम के बिना साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, साउंड एनर्जी ट्रेवल नहीं कर सकती, इसको मीडियम चाहिए, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। अब यू हैव स्मॉल क्विज इन फ्रंट ऑफ यू, उसको अटेम्प्ट कीजिए। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सेकेंड वन, साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड, ट्रू और फॉल्स? Third one for you, sound waves need a medium to travel from one point to another point. True or false? Last one, compression are the regions with lower air density. True or false? अब इस वीडियो को पॉज कीजिए and your time starts now. And the answers are, I hope आपको क्लियर हुआ होगा साउंड क्या है और इसकी किस तरीके से प्रोपेगेट करती है and what is its nature. Thank you. See you in the next video.